हरियाणा में चुनावी शंखनाद हो चुका है और राहुल गांधी अब हरियाणा में लोगों का मन हरने के लिए उतर चुके हैं। मैदान में हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं और एक ऐसी ही रैली में हम फिलहाल आए हुए हैं। बरवाला में राहुल गांधी का एक जन संबोधन हुआ है। कुछ महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जैसे कि कहा जाता है कि किसी भी प्रदेश, किसी भी राज्य के बारे में, उसके विकास के बारे में जानना हो तो उनकी महिलाओं से बात करनी चाहिए। क्या नाम है जी आपका? पूनम। पूनम जी, क्या करती हैं आप? मैं हाउसवाइफ है। हाँ जी। तो घर की चीजों को बहुत अच्छे से समझती होंगी। राज्य की पॉलिटिक्स की भी समझ रखती हैं क्या? हाँ, एक्चुअली मैं न्यूज वगैरह देखती हूँ तो मुझे थोड़ी बहुत समझ है। तो ये बताइए कि किसकी सरकार इस बार बनने वाली है हरियाणा? अब की बार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और भाजपा का सुपड़ा साफ होने वाला है। भाजपा का सुपड़ा साफ होने वाला है, ऐसा पूनम जी बता रही है। क्यों लग रहा है आपको ऐसा? क्योंकि पिछले 10 सालों में हर वर्ग इनसे बहुत दुखी हुआ है। चाहे वो कर्मचारी लगा लो, चाहे वो मजदूर लगा लो, चाहे वो किसान लगा लो। इसी वजह से ये सरकार यहाँ से जाने वाली है और कांग्रेस सरकार आने वाली है। अच्छा, बीजेपी ने तो बड़े अच्छे लुभावने से वादे किए हैं, लाडू योजना ले आ रही है और भी संकल्प पत्र में महिलाओं के ऊपर खास फोकस किया गया है। फिर क्यों बीजेपी से नाराज किया? एक्चुअली ये है कि जो ये स्कीम लेके आते ना, हाँ। ये ओनली इनके नाम है स्कीम के। जो पैसा जहाँ जाना चाहिए ना जायज, हाँ। उनके पास वो पैसा नहीं पहुंच रहा। नहीं। वो स्कीम बस नाम से चल रही है। पैसा किसी के घर में नहीं जा रहा, किसी बहू बेटे के पास नहीं जा रहा। अच्छा। हाँ जी। आपके साथ ये आपकी सिस्टर है? हाँ जी। अच्छा, क्या नाम है? आरती। क्या करते हो आप? हाउसवाइफ। आप भी हाउस वाइफ हो? अच्छा, ये बताओ क्या लग रहा है इस बार, क्या कांग्रेस की सरकार आएगी या बस 100% कांग्रेस ही, 100% हाँ। कांग्रेस है? क्योंकि भाजपा से सब तंग आ चुके हैं। नाराज। अच्छा, ये ताइलों से जरा बात कर लेते हैं। ताई इधर आइए, इधर आइए, आपसे ही बात कर रहे, इधर आइए। अरे क्या हो गया ताई, इधर आओ। मेरे को नहीं। अच्छा, ये तो बता दो सरकार किसकी बन रही है, इतना तो बताइए तो। हाँ, हुड्डा की बनेगी कांग्रेस की और बनना- घोड़ले की बनेगी। अच्छा, कांग्रेस पर आने वाली है इस बार। रामदास घोड़ले की। और लोग तो कहते हैं कि भाई भाजपा ने काम बहुत अच्छा किया है, भाजपा भी आ सकती है, टक्कर देगी भाजपा हरियाणा में। वो तो देखो बोलते ही हैं, किसी की सरकार हो चाहिए, वो तो कहते ही हैं वो भी अच्छा करे, वो भी अच्छा करे, वो भी अच्छा करे। अच्छा, बड़ा डिप्लोमेटिक सा आंसर अम्मा दे रही हैं। अम्मा आप ही बताइए, इधर आइए। अरे अम्मा, कुछ तो आता होगा, ये बताओ। अम्मा, आप बरवाला से हो ना? बरवाला से हो ना? अभी राहुल गांधी आके गए हैं, क्या कहेंगी राहुल गांधी के लिए? राहुल गांधी अच्छा काम करके गए हैं। कैसे नेता है राहुल जी? बहुत बढ़िया कह के गए हैं। बढ़िया नेता हाँ, है। बढ़िया नेता है। और लोग तो कहते हैं राहुल गांधी पप्पू हैं, इस तरह की बातें लोग करते हैं। सरकार कांग्रेस की बनेगी। गलत बोलते हैं लोग। सही। हाँ, बिल्कुल गलत बोल रहा है। गलत बोल रहे हैं। हाँ अच्छा, ठीक। हाँ, सरकार कांग्रेस की सरकार बढ़िया है। सरकार कांग्रेस की बनेगी। ये कुछ महिलाएं थी जिनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की है। आप भी बताएंगे कुछ, किसकी सरकार बना रही है? कांग्रेस की। कांग्रेस की बना रही है। भाजपा से नाराजगी क्यों हाँ। है? भाजपा ने कोई काम भी नहीं किया। कोई काम नहीं किया। वो तो कह रही है हमने महिलाओं के लिए, महिलाओं के ऊपर खास काम किया। मेला तो पिट्टी है, मेला नाराज में तो पिट्टी है, कुछ नहीं कराया। महिलाएं पिटी हैं हाँ। भाजपा सरकार? हाँ, भाजपा सरकार ने। अच्छा। हाँ, और क्या नाराजगी इसके अलावा? और कुछ कौन करे? नाराजगी यही है। नाराजगी। हाँ। बीजेपी से मोदी जी की जब रैली हो रही थी तो उन्होंने कहा कांग्रेस सरकार आ जाएगी तो जो विकास नहीं होगा, जितना विकास हुआ है वो भी ना होगा। क्यों कौन नहीं होगा? खूब होगा विकास है। खूब होगा। खूब होगा विकास है। बीजेपी की सरकार चलेगी तो भी विकास होगा। नहीं, बीजेपी की नहीं चलेगी। बीजेपी की नहीं चलेगी। अच्छा, ठीक हाँ, है, कांग्रेस की चलेगी सरकार। ठीक है। इधर आइए, आप भी इधर आइए। आप क्या करती हैं? मैं डॉक्टर हूँ। आप डॉक्टर हैं, ओके। आप ये बताइए हमें कि महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए हरियाणा में कितना काम हुआ है? फिलहाल तो बीजेपी की सरकार में कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा। महिलाओं के लिए सिर्फ जो कहा गया है वो सिर्फ भाषणों में कहा गया है। इसके अलावा होने के लिए मेरे हिसाब से 1% भी नहीं हुआ है। सिर्फ हुए हैं तो रेप केस बढ़े हैं, महिलाओं के साथ छेड़खानी बढ़ी है और मतलब उनके सम्मान के हक के लिए तो कुछ हुआ ही नहीं है। और ये सब रहा है तो सिर्फ कागजी और भाषणों में जनता को उल्लू बनाने के लिए, सीधा साधा उल्लू बनाया जा रहा है जनता को, और वो भी सिर्फ भाषणों में। एक्चुअल में देखा जाए तो जो नॉर्मल स्तर है उसमें तो कुछ हुआ ही नहीं है महिलाओं के लिए। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अभी जैसे बीजेपी लगातार दावे कर रही है कि हमने 10 साल में हरियाणा को बिल्कुल बदल के रख दिया है। हाँ, एक्चुअल में उन्होंने इतनी गंदी हालत कर दी है कि जो पहले 10 साल पहले हालत थी वो अब के लोग देखते हैं तो उनको समझ में नहीं आता कि ये वही हरियाणा है क्या। एक्चुअल में उन्होंने बदल दिया है, लेकिन इतना गंदा बदल दिया है
कि हम ही लोग नहीं पहचान पा रहे कि ये वही हरियाणा है क्या। अच्छा, एक सवाल और है हमारा, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, आप लगातार न्यूज़ वगैरह भी देखती होंगी। कंगना रनौत का एक बयान आया है हरियाणा के किसानों के लिए, और केवल हरियाणा के नहीं देश भर के किसानों के लिए। उन्होंने कहा है कि जो कृषि कानून थे जिनको लेके आंदोलन हुआ था उनको वापस लिया जाना चाहिए। उसको लेके क्या कह सोचते हैं? कंगना रनौत जी तो उन्होंने कहा तो है, उनसे पूछ लिया जाए कि किसान क्या है तो उनको पता भी नहीं है। वो तो कहती है मैं किसान के परिवार से नहीं है। हाँ, वो एक्टिंग कर सकती है और वो वही डायलॉग कह सकती हैं। एक्चुअल में यहाँ के लोगों से जाइए, उनके किसानों से बात करिए। अगर किसानों के हक में ये होते तो किसान वहाँ विरोध प्रदर्शन बिल्कुल नहीं तो करते। ये बता रही ना कि किसानों के हक में है ये कानून। किसान उनको कितना पता है, उन्होंने कितनी बार खेती बाड़ी की है, उन्होंने कभी हल चलाया है? उन्होंने बताया कि मैं किसान परिवार से हूँ। किसान परिवार से तो मैं भी हूँ, मैं भी कह रही हूँ। हम तो इस एरिया के हैं, यहाँ खेती बाड़ी करने वाले हमारे लोग हैं, हम उनके बीच रहते हैं। क्या हमसे ज्यादा जानती है वो? उनको तो नहीं। स्क्रिप्ट दी गई है, बस वही बोल देते हैं स्टेज पे आकर, बस और कुछ जो नहीं। स्क्रिप्ट दी गई है। एक्टिंग करती हैं और वो उनका प्रोफेशन है, तो वो एक भाषण और एक्टिंग कर सकती हैं। लेकिन किसान जो यहाँ रहते हैं उनसे आप जाके फील्ड में पूछो, समस्या वो खुद बताएंगे। और अगर इतना ही कृषि कानून उनके सही नहीं होते तो वो वहाँ जाके विरोध ही क्यों करते, क्यों लाठियां खाते, क्यों इतना कुछ करते? लोग तो वो जब जिस समय प्रदर्शन चल रहे थे, आपने रैली में देखा होगा कि जो मैन विरोध करने वाला वर्ग था वो किसान वर्ग है और कर्मचारी वर्ग है। अगर किसानों के हित के लिए होता तो यहाँ किसान इतनी दूर आके यहाँ कांग्रेस के जो सपोर्ट में आए हैं वो सिर्फ इसलिए आए हैं कि उन्होंने मेन मुद्दा यही है कि हमें भाजपा का विरोध करना है और कांग्रेस को जिताना है। अच्छा, एक सवाल अब मैं आपसे ये करना चाहती हूँ, अभी क्योंकि अभी लगातार रैलियां हो रही हैं आपके प्रदेश में, एक तरफ मोदी जी जाते हैं, उन्होंने ये कहा है कि अगर कांग्रेस आती है तो जितना विकास हरियाणा में हुआ है अभी तक वो सारा विकास ठप हो जाएगा, किसान और नौजवान जो है वो सड़कों पर आ जाएंगे, ये उनका दावा है। किसान और नौजवान तो 10 साल से सड़कों पे ला दिए उन्होंने, उससे ज्यादा क्या लाएंगे? अब तो बदलना है। अब तो जो हम सड़क पे आए हुए हैं, हम खुद चाहते हैं बदलाव हो, इसलिए हम कांग्रेस लाना चाहते हैं। 10 साल में वो हमें सड़क पे ला चुके, इससे ज्यादा कहाँ लेके जाएंगे अब वो हमें? अच्छा, और इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। दूसरा सवाल मेरा ये है, एक लगातार जो है वो एक तरह से आरोप लगाए जाते हैं कांग्रेस पर कि वो आतंक और अलगाववाद की राजनीति करती है, नफरत की राजनीति करती है, बांटने की राजनीति करती है। उसको लेके क्या कहेंगे? भारत हमेशा से धर्मनिरपेक्ष राज्य था, ठीक है, और धर्मनिरपेक्षता ही यहाँ का जो है एक गहना रहा है। और अगर मुझे ये बता दो कि मोदी जी के आने के बाद जितनी लड़ाइयाँ धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे दंगे हुए हैं, वो कभी कांग्रेस सरकार में हुए भी हैं क्या? तो वो क्या कहेंगे कि जनता को कि हाँ कांग्रेस ने ये किया है, वो किया है? कांग्रेस के टाइम पे भाई बंधु लोग भाई की तरह रहते थे, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। लेकिन अब सिर्फ धर्म के नाम पे जो जहर फैलाया जा रहा है युवाओं में, और जो मतलब धर्म के नाम पे इनको लगता है वोट ले सकते हैं, लेकिन ये राजनीति लंबी नहीं चलती है। बिकॉज आज का जो युवा है वो सोचने में समझने में सक्षम है, वो सब समझता है कि कौन सा जो चुनावी स्टंट है और हाँ, क्या चुनावी स्टंट है और क्या रियलिटी है। हम पढ़े लिखे लोग हैं तो उसका तो फर्क पड़ता ही है। अब कम से कम 10 साल तक उल्लू बन चुके हैं, अब और उल्लू नहीं बन सकते। तो ये हमारे साथ जो है वो कुछ महिलाएं थी जिनसे हमने बातचीत की है और बड़ी मुखरता से इन्होंने अपनी बात रखी है। ये बहुत अच्छी बात है कि ये हरियाणा की महिलाएं हैं और पहले जो एक इमेज, जो एक छवि लेकर के हम हरियाणा में आए थे कि हरियाणा की महिलाएं हमें घूंघट में ढकी मिलेंगी, कुछ बात नहीं करेंगी, लेकिन उससे बिल्कुल विपरीत यहाँ की महिलाएं बड़ी मुखरता से अपनी राजनीतिक राय यहाँ पर रख रही हैं। तो ये हमारे साथ आपके जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।